अरे झूठ बोले कौआ काटे, काले कौए से डरियो। ये कहानी है झूठ बोले कौआ काटे। आज महाराज के नगर प्रयाग में बहुत भीड़ भाड़ थी। किसान, दुकानदार, व्यापारी सब आ जा रहे थे। बहुत सारी बैलगाड़ियां, घोड़ा गाड़ियां, ऊंट गाड़ियां सब थी वहां पर। महाराज भी आने वाले थे। घोड़े के अस्तबल में एक घोड़े के बच्चे ने जन्म लिया। घोड़े का बच्चा चलने की कोशिश कर रहा था। जैसे ही उसने चलना शुरू किया, अस्तबल के बाहर भागा, लेकिन बाहर की भीड़ को देखकर वह घबरा गया। इतना शोर था बाहर कि वह डरकर एक गाय व बैल के बीच जाकर छिप गया। घोड़े का मालिक बच्चे को ढूंढते हुए वहां पास आया। उसने देखा कि उसका प्यारा सा घोड़े का बच्चा गाय और बैल के बीच खड़ा है। तो उसने बच्चे को पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन ये क्या? तभी गाय का मालिक वहां आ गया और वह बोला, यह क्या कर रहे हो? इस बच्चे को कहां लेकर जा रहे हो? यह मेरा है। घोड़े वाला बोला, क्या कह रहे हो? यह तो घोड़े का बच्चा है, मेरी घोड़ी का बच्चा है। यह गाय का कैसे हो सकता है? तो गाय वाला बोला, नहीं, यह बच्चा मेरी गाय का है। देखो तो कितने आराम से खड़ा है अपने माँ के पास। यानी गाय का मालिक इस तरीके से बोल रहा था। एक दूसरे से झगड़ा होने लगा। तभी महाराजा वहां आ गए। गाय का मालिक और घोड़े का मालिक महाराज के पास गए और अपनी अपनी बातें कही। तब महाराज ने कहा, दोनों की बातों को सुनकर कहा, क्यों यह बच्चा गाय और बैल के बीच अपने आप को सुरक्षित नहीं महसूस कर रहा है? इसलिए वही इसके माता पिता है, क्योंकि यह वह अपने आप को काफी सुरक्षित महसूस कर रहा है। महाराज की आज्ञा घोड़े के मालिक को भी माननी पड़ी। उसने घोड़े का बच्चा गाय वाले को दे दिया। कुछ दिनों बाद महाराज अपने रथ में सवार होकर कहीं जा रहे थे। उन्होंने देखा कि एक आदमी बीच सड़क पर मछलियां पकड़ने का जाल बिछाकर बैठा हुआ था। महाराज ने सोचा, कोई पगला होगा। महाराज ने सड़क के किनारे पर रथ को रुकवाया और उस आदमी को पास बुलाया। महाराज ने पूछा, यह क्या कर रहे हो? जाल को सड़क के बीचों बीच पे बिछाया क्यों है? वह आदमी बोला, महाराज, मैं तो मछलियां पकड़ रहा हूं। मछलियां? सड़क पर मछलियां? क्या तुम पागल हो गए हो? महाराज ने पूछा। वह आदमी सम्मान पूर्वक आदर के साथ बोला, महाराज, यदि गाय और बैल एक घोड़े के बच्चे को जन्म दे सकते हैं, पैदा कर सकते हैं, तो फिर मैं मछलियां सड़क पर क्यों नहीं पकड़ सकता? ओहो, महाराज ने ध्यान से देखा। अब ये उस आदमी को पहचान गए। यह तो कोई और नहीं, वही घोड़े का मालिक है, तो जो उन्हें बाजार में मिला था उस दिन। उन्होंने तुरंत अपने सिपाहियों को आदेश दिया कि जाओ उस गाय के मालिक को बुला कर लाओ अभी इसी वक्त। सिपाहियों ने कहा, जो आदेश महाराज।
सिपाहियों ने तुरंत जाकर उसका कॉलर पकड़कर घसीटते हुए महाराज के सामने प्रस्तुत किया। तब महाराज ने सजा सुनाते हुए कहा, गाय के मालिक को घोड़े का बच्चा वापस करना होगा। झूठ बोलने के लिए उसे सजा भी दी जाएगी। उस दिन से 3 महीनों तक वह अपनी गाय का शुद्ध दूध घोड़े के मालिक के मकान पर भेजता था, वह भी बिल्कुल फ्री में। है ना मजेदार? मजा आया? इसीलिए कहा गया, झूठ बोले कौआ काटे, काले कौए से डरियो। अब जल्दी से बेटा सब्सक्राइब कर दो, शेयर, लाइक और कमेंट कर दो। दूसरी कहानी में फिर मिलते हैं। टाटा, बाय बाय।